चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों एक बार फिर आ गया है संडे यानी कि Q&A वाला दिन, सवाल जवाब वाला वीडियो। और ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 220 है, तो मतलब काफ़ी सारे वीडियो हम बना चुके हैं इससे पहले। तो जिन लोगों ने टेक असिस्टेंट फ्लाइंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में सजेशन दिए हैं, एप्लीकेशन के जो फीडबैक्स है वो डेवलपर्स तक पहुंचा दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने वीडियो की रिकमेंडेशन दी है, आने वाले समय में वीडियोस भी अपलोड हो जाएगी। अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल पूछिए। और अपना सवाल पूछते समय अपना नाम भी लिखना है, ताकि आपके नाम के साथ आपका सवाल हम समझ पाए। तो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का जवाब भी दे पाए। दोस्तों ये जो वीडियो है इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करना है आप लोगों को। शेयर करने से दो चीज़ें होगी, एक तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा ज़्यादा सवाल आएंगे, और जितने ज़्यादा सवाल उतना ही ज़्यादा मतलब नॉलेज बढ़ेगा, हमारा भी और आपका भी। तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहला सवाल है हर्षल प्रजापति जी का। ये कहते हैं कि प्ले स्टोर से चाइनीज़ ऐप बैन हो गई, तो डीप सीक प्ले स्टोर पर क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चाइनीज़ ऐप बैन हो गए हैं। डीप सीक ये मतलब अच्छा एप्लीकेशन है, और कई सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐसे हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और वो चाइना से भी है। सभी बैन नहीं होते, जिनमें प्रॉब्लम है, डेटा ब्रीच होता है, उसमें ही जो है उन्हीं एप्लीकेशन को बैन किया जाता है। तो फिलहाल डीपसीक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। संदीप जी कहते हैं कि हमने गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का इंडिया वॉइस 1 सेट करके रखा है, इंग्लिश वाला। तो क्रोम पर जब भी जाते हैं तो इंग्लिश यूएस का वॉइस सेट हो जाता है। बहुत अच्छा वॉइस है वो, इस पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाई थी। इंग्लिश का जो नेटवर्क वॉइस है वो काम करने लगता है गूगल क्रोम में, इसलिए ऐसा होता है। आप वॉइस कोई भी सेट करें, लेकिन आप गूगल टीटीज बाय डिफ़ॉल्ट बना के यूज़ कर रहे हो, तो आपको गूगल क्रोम में इंग्लिश यूएस का जो वॉइस है, नेटवर्क वॉइस, वो देखने के लिए मिलेगा। और वो काफ़ी अच्छा सा वॉइस है, उसका यूज़ करिए, मज़े उठाइए उस वॉइस के। रोहन जी कहते हैं कि एक्सेसिबल चेस ऐप बताएं। आप चेस बैक बेटा या फिर चेस मूव वगैरह जो एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशंस का आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है जो काम करती है। आकाश जी कहते हैं कि चैट जीपीटी में गूगल अकाउंट से साइन इन करने पर एग्री बटन डिसेबल आ रहा है। वहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं, उन चेक बॉक्सेस को आप चेक कीजिए एक बार, उसके बाद जो है वो एग्री बटन जो है आपके लिए विजिबल हो जाएगा। साइन कुमार पाल जी कहते हैं कि मेरा फ़ोन हैंग हो गया है, ओटीपी बार बार आ रहा है, कॉल फॉरवर्ड भी दिखा रहा है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए कॉल फॉरवर्ड अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले कॉल फॉरवर्ड बन के लेके आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, मतलब उसकी सेटिंग्स, मतलब जो फ़ोन की सेटिंग है उसमें जाके आप जो कॉल फॉरवर्ड है वो बंद कर सकते हैं। कुछ कोड्स भी आते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग, वो कॉल करके आप अपने कॉल फॉरवर्ड बंद कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप अपने फ़ोन को रीसेट कर दीजिए, गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दीजिए, तो ये जो आपके सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब्दुल जी कहते हैं कि ऐसा एआई बताएं जिसमें हम फ़ोटो अपलोड करें और टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट देकर कुछ भी हम इसमें एडिट कर सके। देखिए इतना परफेक्ट एआई अभी तक नहीं है, मतलब आप फ़ोटो जनरेट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, लेकिन फ़ोटो अपलोड करके उस फोटो में प्रॉम्प्ट देकर जहाँ पर जो चीज़ें चाहिए वो एडिट करवा लो, है ना। फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, फ़ोटो में आप फोटोग्राफी अगर करते हो तो फोटोज़ में जहाँ पर जो चीज़ें चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि उसके पास उसके लिए विज़न होनी ज़रूरी है, वरना तो आप, और वो फोटो बनाते हो तो उस कंडीशन में ये होता है, मतलब फोटो डिज़ाइनिंग वगैरह होता है तो उसमें वो बनाते हो तो ऐसा होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई एआई नहीं है कि आप फोटो अपलोड कर दो उसमें प्रॉम्प्ट देकर उसमें चीज़ें ऐड कर पाओ, तो फिलहाल ऐसा तो नहीं है कोई, लेकिन हाँ फ्यूचर में ज़रूर आएगा। कॉमेडी किचन कहते हैं कि टेक्नो स्पार्क 2022 में कौन सा ऑटोटीटीएस काम करेगा, और करेगा भी नहीं। परचेस वाला काम करेगा, प्ले स्टोर वाला बिल्कुल करेगा, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, करते हैं। राज जी कहते हैं कि टॉकबैक 16 में एक समस्या है, गूगल की इंग्लिश इंडिया फीमेल वॉइस सेट के बीच में एक इंग्लिश का वॉइस बोलने लगता है, इसका समाधान बताएं। स्पोकन फीडबैक में जाके इंग्लिश इंडिया को ही डिफ़ॉल्ट बना दीजिए, मतलब आप इंग्लिश इंडिया फीमेल वॉइस अपने प्राइमरी में सेट करके रखिए। आप होम स्क्रीन पर आके टॉकबैक मेन्यू खोल के स्पोकन फीडबैक में जाइए, वहाँ पे इंग्लिश इंडिया या फिर डिफ़ॉल्ट वॉइस सेट कर लीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। शेख नबील जी कहते हैं कि वन प्लस पर भी वीडियो बनाए। काफ़ी सारी वीडियो बनी है शेख नबील जी वन प्लस पर, और आने वाले समय में बना भी रहे हैं, तो आप चैनल पे बने रहे हैं। आदिल कुमार जी कहते हैं कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते, मोबाइल में किसी भी वीडियो को आगे पीछे कैसे करें। फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करना चाहते हो
गूगल फाइल से आप सी कंट्रोल से कर सकते हो। बाकी ऐसे कई सारे वीडियो प्लेयर है जिसमें फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड आपको मिल जाएंगे, आप एम एक्स प्लेयर का यूज़ कर सकते हो, उसमें मिलता है। बाकी टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड में आपको अभी आने वाले समय में मीडिया प्लेयर देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर भी आप कर पाओगे। थोड़ा सा आप वेट करिए। बाकी और भी जो अभी हमने एप्लीकेशन बताई उनका आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हम सवालों की जवाब देते नहीं हैं। अगर गूगल यूट्यूब की तरफ से अगर आपका कमेंट हाइड कर दिया जाता है तो वो कमेंट हमें दिखाई नहीं देता, कुछ कमेंट्स रिव्यू के लिए चले जाते हैं। तो आप चेक करिए कि आपका कमेंट वहाँ पर है या नहीं। अगर कमेंट होता तो डेफिनेटली हम मतलब जवाब देते हैं। ब्लाइंड टेक स्टार कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल में रिकॉर्डिंग बटन दिखाई नहीं देता है। देखिए, आप गूगल फ़ोन का अगर यूज़ कर रहे हो तो टैब नंबर 2 में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मोर में जाके आप ये ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो ट्रू फ़ोन का यूज़ कर सकते हो आप। उस्मान जी कहते हैं कि स्मार्ट ग्लासेस क्या ब्लाइंड लोगों के लिए उपयोगी होती है नहीं, इसके बारे में बताइए। देखिए, स्मार्ट ग्लासेस की जहाँ तक बात है ना, तो हमें कोई भी स्मार्ट ग्लासेस रियली मतलब यूज़फुल नहीं लगते। हाँ, कोई स्मार्ट ग्लास ऐसा हो जो बस ग्लासेस ही हो, वो किसी फ़ोन से या किसी चीज़ से कनेक्ट ना करना पड़े, उसी में सब कुछ हो, तो वो स्मार्ट कहा जाएगा। वैसे ग्लासेस देखने के लिए मिले, उसी में इंटरनेट हो, उसी में सब कुछ सुनाई दे, उसको कोई ब्लूटूथ कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, उसी से, और ये मिली सेकेंड्स में काम करे, मतलब रियल टाइम में काम करे, जिस तरह से आंखें काम करती, तो वो स्मार्ट ग्लासेस है यार। उसके अलावा तो फिर कोई भी स्मार्ट ग्लासेस मतलब नहीं लगता कि हमें इतने ज़्यादा उपयोगी है। उससे अच्छा तो हम फ़ोन ही से सारी चीज़ें कर ले, है ना। आजकल तो फ़ोन भी सब रियल टाइम में बता देते हैं। तनी जी कहते हैं कि आप वीडियो कौन से एप्लीकेशन से बनाते हैं। हम डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे ही वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। हिना शेख जी कहते हैं कि लावा का फ़ोन है, 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज है, कुछ भी सेंड करते हैं तो पेंडिंग दिखा रहा है, एंड्रॉयड 10 है। देखिए, अब आपको अपने फ़ोन को अपग्रेड करा लेनी चाहिए, क्योंकि 16 आ रहा है, ऑलमोस्ट 6 साल आप मतलब पास्ट में हो। और ये जो आपका जो फ़ोन का स्टोरेज रैम है, अगर ये ठीक ठाक होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 3 GB रैम में अभी गूगल ने बता दिया है कि एटलीस्ट फ़ोन को यूज़ करने के लिए 4 GB रैम तो ज़रूरी है ना। तो 3 GB रैम तो काम नहीं करेंगे, तो आपको जो है फ़ोन को अपग्रेड करा लेना मतलब करा लेना चाहिए। नितिन जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का नया अपडेट कब रिलीज़ होगा। अभी रिसेंटली अपडेट आ गया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। PDF OCR उसमें आ गया है, तो आप उपयोग करिए और अपने फीडबैक दीजिए। आनंद जी कहते हैं कि रीजनेबल ब्लूटूथ स्पीकर बताएं 1200 की रेंज में, 1200 की रेंज में रीजनेबल ब्लूटूथ स्पीकर आपको चाहिए। JBL बोट है, बाकी अच्छे सजेशन आपको चाहिए तो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसमें शॉप का एक टैब है, उसमें जाइए, वहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर वाला टैब है, उसमें जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्लूटूथ स्पीकर देखने के लिए मिल जाएंगे। यूज़र कहते हैं कि प्रूडेंस स्क्रीन रीडर में अपडेट क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के डेवलपर जो है किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, गेम पर, तो फिलहाल उसमें बिजी, इसलिए इस एप्लीकेशन में फिलहाल कोई अपडेट नहीं आ रहा है। सत्यजीत जी कहते हैं कि टेक्स्ट टू वीडियो कोई अच्छी सी एप्लीकेशन, एक्सेसिबल एप्लीकेशन बताएं। हमारे चैनल पे बने रहिए, एक कुछ दिनों में 2-3 दिनों में आपको एक बहुत अच्छा टूल हम बताएंगे, जिससे आप टेक्स्ट टू इमेज, देन उस पर वीडियो, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हम बताने वाले हैं, तो बने रहे चैनल पे, है ना। काफ़ी अच्छा सा टूल है। अभय गोयल जी कहते हैं कि लाइव ट्रांसलेट कैसे करें, किसी फ़ोन में नेटफ्लिक्स से मूवी चलाए और दूसरे फ़ोन से लाइव ट्रांसलेट कर ले। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लाइव ट्रांसलेट फॉर ब्लाइंड यूज़र, सर्च करो, आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी, तो फिर आप बड़े अच्छे से मतलब लाइव ट्रांसलेट कर पाओगे। गीता अग्रवाल जी कहते हैं कि लावा के 409 पर रिव्यू करें। देखिए, लावा का जो ये फ़ोन है ना, 3 GB रैम, और फिर बाद में उसका जो स्टोरेज है कम है, और फिर बाद में उसके रिव्यू की जहाँ तक बात है, स्टॉक एंड्रॉयड है ये फ़ोन, और स्टॉक एंड्रॉयड के हमने काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी बताए। और स्टॉक एंड्रॉयड ये जो फ़ोन है मतलब बहुत सारी यूज़र्स के पास जो है शायद मिला हुआ है। और जहाँ तक बात है इस फ़ोन की, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिमिटेशंस है ना, काफ़ी सारी चीज़ों का लिमिटेशन है। बाकी स्टॉक एंड्रॉयड है, यूज़ कर सकते हैं हम। जतिन मेहता जी कहते हैं कि व्हाट्सएप पर डेटा बैकअप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएं। काफ़ी पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी, कोशिश करेंगे डेफिनेटली इस पर डिटेल में वीडियो बनाएं। बाकी आप बैकअप अपने गूगल अकाउंट पे ले सकते हो, और लेना ही चाहिए, डेली बेसिस पर हो या फिर वीकली बेसिस पर हो, अगर आप डेटा ले पाओ तो गूगल अकाउंट पर आपको बैकअप ले लेना चाहिए। सिकंदर जी कहते हैं कि One UI 7 और टॉकबैक 15 पर वीडियो बनाई सैमसंग के फ़ोन में। हम बता रहे हैं लिटरली सैमसंग के One UI 7 में जो टॉकबैक 15 का अपडेट है, मतलब सैमसंग वालों को नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ये जो उन्होंने जो अपडेट दिया हुआ है One UI 7 और टॉकबैक 15 का, मतलब ये अपने ही यूज़र्स के साथ पार्शलिटी करते हैं। S25 में टॉकबैक के कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं, और बाकी जो सारे फ़ोन्स है जैसे M35 है, इसमें टॉकबैक का जो अपडेट आया है 15 का, तो
लिटरली उन्होंने 14 के अपडेट को मतलब नंबर चेंज कर दिया, बाकी कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है ना। तो मतलब गुस्सा सा आता है हमें सैमसंग के जो भी मतलब डेवलपर्स है या फिर टॉकबैक को देने वाले लोग हैं, इन लोगों को पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लोगों ने किया ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ टॉकबैक का अपडेट दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ है। तो अब इस पर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी हम रेकमेंड यही करेंगे कि अगर आपको अप टू डेट टॉकबैक यूज़ करना है तो छोड़ो भाई सैमसंग को, आप अदर फ़ोन की ओर जा सकते हो, यही कह सकते हैं फ़िलहाल तो हम। लेकिन जो लोग सैमसंग की एक्सेसिबिलिटी को लेकर मतलब है, हम मानते हैं सैमसंग का फ़ोन एक्सेसिबल है, लेकिन मतलब टॉकबैक के मामले में सैमसंग फ़िलहाल तो मतलब कुछ कहा नहीं सकता, है ना। टॉपिक से हम भटक रहे हैं, इस पर डिटेल में कभी हम बात करेंगे। प्रसन्नजीत जी कहते हैं कि फ़ोन में डबल टैप करने से स्क्रीन ऑन या ऑफ कैसे होगी। तो देखिए इस सवाल का जवाब हमने आपकी इस पिछली वीडियो में भी दिया था। ऐसा नहीं आपने कहा है कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, दिया है। इसी जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उसी वीडियो में हमने आपके सवाल का जवाब दिया हुआ है। बाकी अगर आपको ये करना है तो सेटिंग में आपको वेक टू स्टार्ट स्क्रीन, सॉरी डबल टैप टू वेक स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में आपको ये सर्च करना है सीधे, अगर आपको सेटिंग में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो डबल टैप टू ऑफ स्क्रीन आप ये सर्च कर लीजिए, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग में ही ऑप्शन होते हैं दोनों, आप ऑन कर लेंगे तो आपको एम्प्टी स्क्रीन पर डबल टैप करना पड़ेगा, तब स्क्रीन ऑफ होगी। बाकी ऑफ होने पर डबल टैप कहीं पर भी कर दो तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। बाकी एक्सेसिबिलिटी बटन पे भी आप ये कर सकते हो। कृष्ण सिंह राजपूत जी कहते हैं कि ऐसा कोई एप्लीकेशन बताए जो बुक डाउनलोड कर। देखिए ऑफलाइन बुक आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और फिर से सुनो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ बुक्स रीड करने के लिए कई सारी एप्लीकेशन है। अभी भी हाल फिलहाल में एप्पल ने भी एप्लीकेशन करी है, उन एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। बाकी तो हमारे जो फेमस प्लेटफॉर्म्स है बुक रीड करने के लिए, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। अमेजॉन किंडल वगैरह है, आप बुक वगैरह रीड करना चाहते हो वहाँ से रीड कर सकते हो। अच्छी तरीके से बुक आप रीड की जाती है वहाँ से। पूनम सागर जी कहते हैं कि लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत है या नहीं, और जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो इन्हें देखिए। अगर आप बेसिक यूज़र और नॉर्मल यूज़र, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ कर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए तो आप थर्ड पार्टी जो है मतलब एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नीड नहीं लगती हमें तो। भावेश मकवाना जी कहते हैं कि Redmi 13 5G में एंड्रॉयड 16 का अपडेट कब आएगा। देखिए इस फ़ोन में 2 अपडेट मिलने वाले थे, तो ये चेक कीजिए कि इस फ़ोन को कितने अपडेट मिल चुके हैं। ओमकार जी कहते हैं कि जब भी लॉक को ओपन करते हैं पासवर्ड डाल के तो व्हाट्सएप के मैसेज रीड करने लगता है। नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए व्हाट्सएप का, तो ये इशू आपके साथ नहीं होगा। भोलू जी कहते हैं कि मोटरोला के फ़ोन में ओवरव्यू में क्लोज ऐप, क्लियर ऐप का बटन नहीं मिल रहा। काफ़ी पहले मोटरोला का फ़ोन काफ़ी पहले यूज़ करते थे, लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो गई। वन बाय वन आपको जो है ऐप क्लोज करने पड़ते हैं, या फिर कोई आप थर्ड पार्टी लॉन्चर वगैरह यूज़ करिए आपके फ़ोन में। अमन जी कहते हैं कि फ्री 5 टेक्स्ट टू स्पीच और पेड टेक्स्ट टू स्पीच बताए। देखिए इतने सारे ऑप्शंस टेक्स्ट टू स्पीच के लिए नहीं है हमारे पास, है ना। मतलब हम सारी कम्युनिटी के पास नहीं है इतने सारे टेक्स्ट टू स्पीच। बाकी जितने हैं उतने मतलब हमने वीडियो बना रखी है, सारी की सारी टेक्स्ट टू स्पीच की प्लेलिस्ट है, उसको आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। यूज़र कहते हैं कि एक का पहला टेक्स्ट टू स्पीच में इंग्लिश यूएस की सबसे अच्छी वॉइस कौन सी। विल हैप्पी की वॉइस अच्छी है एकापेला टेक्स्ट टू स्पीच में सबसे अच्छी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। उस पर वीडियो भी बनाई हुई हमने, आप देख सकते हैं। नासिर कुरैशी जी कहते हैं कि बहुत सारी टीवी में टॉकबैक नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब भी पिछली वीडियो में हमने दिया था। आपके टीवी में अगर टॉकबैक नहीं है तो अमेजॉन फायर स्टिक आप ले सकते हैं, उसमें टॉकबैक है और सस्ता मिल जाता है। और आपकी टीवी को एंड्रॉयड और स्क्रीन रीडर, एंड्रॉयड मतलब भी हो जाता है और स्क्रीन रीडर का सपोर्ट भी मिल जाता है। 3-3.5 हज़ार में अमेजॉन फायर स्टिक मिल जाता है ना, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। बस HDMI पोर्ट आपकी टीवी में होना ज़रूरी है। कृष्ण यादव जी कहते हैं कि वीवो का फ़ोन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय टॉकबैक की आवाज़ कभी आती है कभी नहीं आती। ये वीवो के फ़ोन का एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच है ना। मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिस्टम साउंड और माइक साउंड भी ऑन है तो भी ये प्रॉब्लम होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय। लेकिन हाँ आप इस फ़ोन को एक बार रीसेट कर लेने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप एक बार रीसेट करके फिर ट्राई करिए। बाकी ये सॉफ्टवेयर ग्लिच है। श्वेता सुमन जी कहते हैं कि क्या कॉल सेंटर में बिना कंप्यूटर की जॉब किया जा सकती है। देखिए आप लिटरली हर एक वीडियो में ये कमेंट करते हो,
कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए हर एक चीज़ की नीड होती है उस कॉल सेंटर के अकॉर्डिंग। अगर वो कॉल सेंटर कहेगा आपको कॉल करनी तो कॉल करनी पड़ेगी, अगर वो कॉल सेंटर कहेगा नहीं करनी तो नहीं करनी पड़ेगी, अगर वो कॉल सेंटर वाले आपको कहेंगे पीसी चाहिए तो चाहिए होगा, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए होगा, उस कॉल सेंटर के अकॉर्डिंग होगा। पहले ही ये नहीं कहा जा सकता कोई भी चीज़ कोई भी बातें। अगर आपको कॉल सेंटर में जॉब करना है तो कमेंट करने से अच्छा आप कोई कॉल सेंटर जो जॉब ऑफर कर रहा है वहाँ पर आप सर्च करिए, वहाँ पर जाइए, इंटरव्यूज़ दीजिए, वहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो आपको बता दिए जाएंगे। उत्तम जी कहते हैं कि प्रीमियम एआई सर्विसेज बताएं जो एक्सेसिबल है ब्लाइंड लोगों के लिए। गूगल जेमिनी फ्री में दे रहा है, प्रीमियम की ज़रूरत क्या है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है, उसका यूज़ करिए गूगल जेमिनी का, है ना। प्रीमियम की ज़रूरत क्या ही है। टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब स्टूडियो में मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। आप यूट्यूब स्टूडियो से वीडियो अपलोड करिए, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। यूज़र कहते हैं कि भीम यूपीआई में टॉकबैक क्यों नहीं चलता है, गवर्नमेंट ऐप है ना इसीलिए नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस बहुत सारी है जिसमें टॉकबैक का प्रॉब्लम होता ही है ना। टॉकबैक पर ध्यान कहाँ दिया जाता है, तो ये इशू है, एप्लीकेशन इनएक्सेसिबल है पूरी तरह से, इसीलिए टॉकबैक काम नहीं करता। आयुष जी कहते हैं कि हम लोग नया लैपटॉप लेते हैं तो विंडोज़ नरेटर के साथ कैसे यूज़ करते हैं, इस पर वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप ये काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। धार्मिक ज्ञान कहते हैं कि ग्राफ बटन का क्या उपयोग, इस पर भी हमने सारे जो कीज़ है उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, पूरा कीबोर्ड का डिटेल ओवरव्यू दिए रखा है। तो सिर्फ एक ग्राफ बटन के सारे कीज़ के बारे में जानिए, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। मोहन जी कहते हैं कि सीइंग एआई में हिंदी वीडियो को डिस्क्राइब करने के लिए ऑप्शन बताएं। देखिए अभी तो फ़िलहाल वो मतलब वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा है, हिंदी वीडियो को मतलब अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में अपडेट आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। यूज़र कहते हैं कि घर बैठे रिचार्ज करने का बिजनेस करना चाहता हूँ, कौन से एप्लीकेशन से ज़्यादा कमीशन मिलेगा। पर्टिकुलर जो है ऑपरेटर्स जो है अपना एक अलग अलग एप्लीकेशन देते हैं, आप उनके नेटवर्क प्रोवाइडर के जो डीलर्स हैं उनसे आप बात करिए, है ना। तो आपको ये उसके लिए कुछ अलग मतलब फैसिलिटी दी जाती है उनकी तरफ से, तो आप वो लीजिए। और बाकी जियो में और फिर बाद में और भी ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जिनसे काफ़ी सारा आप कमीशन ले सकते हो। आपको अप टू डेट रहना है, इन सब चीज़ों को गूगल में सर्च करिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल में आप नेटवर्क प्रोवाइडर से ही आप बात करिए कस्टमर केयर में, ताकि आपको जानकारी मिल पाए। सैमसंग गैलेक्सी यूज़र कहते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A9 प्लस में एंड्रॉयड, देखिए अपडेट की जहाँ तक बात है ना, एंड्रॉयड अपडेट 15 शायद आप चाहते हो, तो इसमें जो है एंड्रॉयड अपडेट की जहाँ तक बात है तो आप ये चेक करिए कि इस फ़ोन में कितने अपडेट मिलने वाले थे, है ना। 3 अपडेट की इसमें बात की गई थी और आपका फ़ोन किस अपडेट में आया था ये आप चेक कीजिए, तो आप अपडेट का एक अंदाज़ा लगा सकते हो। महेंद्र जी कहते हैं कि ओप्पो का फ़ोन है, टॉकबैक कभी कभी बंद हो जाता है और फिर स्टार्ट भी हो जाता है स्वाइप करने पर। देखिए ओप्पो का ये फ़ोन है, इसमें टॉकबैक बंद नहीं होता, टेक्स्ट टू स्पीच बंद होता है ना। टेक्स्ट टू स्पीच बंद होता है, टेक्स्ट टू स्पीच बंद होने पर क्लिकिंग साउंड आता है, तो आप टेक्स्ट टू स्पीच कोई दूसरा यूज़ करिए तो ये समस्या आपके साथ नहीं आएगी। रोहन जी कहते हैं कि टेक फ्रीडम परचेस नहीं कर, इनके डेवलपर से आप बात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से जो आप परचेस कर पाओगे, डेवलपर से कांटेक्ट कर लीजिए। अक्षय जी कहते हैं कि इनएक्सेसिबल गेम्स को क्या हम जेमिनी स्क्रीन शेयर से खेल सकते हैं या नहीं, नहीं खेल सकते, है ना। मतलब गेम्स का एक्सेसिबल होना ज़रूरी है। स्कूल म्यूज़िक एकेडमी कहते हैं कि ओप्पो A15 वाला फ़ोन है, व्हाट्सएप पर प्ले किए हुए मैसेजेस दोबारा से प्ले होने लगते हैं, एंड्रॉयड 10 है। मतलब अब एंड्रॉयड 10 है, आप लोग एंड्रॉयड 10 में हो, काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आपके फ़ोन के रैम के अकॉर्डिंग बहुत सारी एप्लीकेशंस अप टू डेट हो चुकी है, तो ये जो सॉफ्टवेयर ग्लिच वाली प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली आनी ही वाली है। तो जो लोग एंड्रॉयड 10 में है अब तो उनको ये कहेंगे कि आप अपने फ़ोन को अपडेट रखिए। बाकी पॉपअप नोटिफिकेशन, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप बंद करके यूज़ करिए और ऐप्स को अपडेट मत करिए, ताकि ये इश्यूज़ आप लोगों के साथ न आए। भानु प्रताप जी कहते हैं कि आपने जो गूगल पे वाली वीडियो बनाई थी बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से मिलेगा, हमारे टेक असिस्टेंट for blind.com पर जाइए, वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन है, वहाँ से आप वो मतलब म्यूज़िक आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुताहिर शाह जी कहते हैं कि सैमसंग A06 में कितने एंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे, 3 या 4 अपडेट ये देने वाला था फ़ोन। आप जो है सैमसंग के इस फ़ोन को जेमिनी से आप पूछ के देख सकते हो, बाकी 4 अपडेट तो ऑलमोस्ट देता ही है अभी तो, है ना। और कुछ फ़ोन में जो है 6 अपडेट्स भी मिलते हैं, तो ये चेक कीजिए कि 4 मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। चिन्मय जी कहते हैं कि क्या मेरे दोस्त का नंबर गूगल कॉन्टैक्ट में सेव नहीं किए बिना उसे व्हाट्सएप में
सेव किया। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन तो आया तो है जो कॉन्टैक्ट वाला। अगर आप व्हाट्सएप में इनको जो है सेव करना चाहते हो तो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आया तो है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है बेटा यूज़र में, तो है ना। बाकी ऑप्शन आया है डेफिनेटली। ये व्हाट्सएप में अलग से कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बाकी हाँ, आने वाले अपडेट्स में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और गूगल कॉन्टैक्ट में अगर आप नहीं करना चाहते तो सिम वाले कॉन्टैक्ट में या फिर फ़ोन वाले कॉन्टैक्ट में आप कहीं भी वो कॉन्टैक्ट सेव करोगे तो भी आप ये व्हाट्सएप में जो फैसिलिटी है, जो स्टेटस और वो सब है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। शामू जी कहते हैं कि आप जो कमेंट पढ़ते हो उसमें टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती। मतलब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती, तो क्या मतलब टॉकबैक की आवाज़ सुननी है आप लोगों को? कमेंट पढ़ते समय बताइएगा, फिर हम टॉकबैक की आवाज़ सुना सुना के आपके सवालों के जवाब देंगे। तो बताइएगा हमें। बाकी 220 वीडियोज़ हमने ऐसी बना दी जिसमें टॉकबैक की आवाज़ नहीं आई है, तो आगे की वीडियो अगर आप लोगों को टॉकबैक की आवाज़ के साथ सुननी है Q&A वाली, मतलब इमेजिन करके देखिए कैसा होगा। पहले टॉकबैक की आवाज़ आएगी, फिर हम उस सवाल को बताएंगे, फिर उसका जवाब देंगे। घंटे भर की वीडियो हो जाएगी 25 सवाल के जवाब देते देते देते। वैसे आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट 50 सवालों के जवाब दिए गए हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना। techassistantforblind.com और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन दोनों पर भी विजिट करते रहिए। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप इजीली जुड़ सकते हो इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के अबाउट पेज से। और कुछ नहीं, ख़त्म हो गया भाई, थक गए कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। तो जाइए आप मतलब वीडियो को, हमारी और भी दूसरी वीडियोस देखिए। हम जाते हैं। जय हिंद।